बिहार, बिहारी तथा जातिवाद चुनाव के समय में सबसे बड़ा समस्या बिहारियों के लिए, बिहार के लिए जातिवाद क्यों हो जाता है? अनेकों लोग मुझसे कहते हैं कि मनीष जी, जैसे सारे नेता जो है वो जातिवाद के नाम पे टिकट लेते हैं और केंद्र में भी जब चर्चा होता है, बिहार में टिकट देने की बारी आती है तो जातीय समीकरण साध के टिकट दिया जाता है, तो आप भी जो है जाति के आग में काहे नहीं कूद जाते हैं? हमको बहुत सारे लोगों ने बोला। मैंने बोला कि नहीं, कभी ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। और बिहार जिस आग में पिछले 75 साल से जल रहा है, उस आग में अब हम लोग बिहार को नहीं झोंकेंगे। मनीष कश्यप का साथ दिए तो हम आपकी वीडियो देखना बंद कर देंगे। अगर मनीष कश्यप के आप समर्थन किए तो हम आपका बहिष्कार करेंगे कि ये विपिन यादव है, ये यादव है और तेजस्वी यादव है। तो अगर इसीलिए तेजस्वी यादव का जो है विरोध नहीं कर रहा है, मनीष कश्यप के साथ नाजायज हो रहा है, और ये यादव है इसलिए यादव का ये विरोध नहीं कर रहा है। ये बोल के पढ़ाया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है खाली यादव पढ़ेगा, ज्योमेट्री जो है भूमिहार पढ़ेगा, और ये मेंसुरेशन जो है ये मुसलमान पढ़ेगा, और बाकी को पढ़ने, कुछ जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्या मैंने जब पढ़ाया तो ये चीजें बोल के पढ़ाया था? मेरे साथ जाति जाति खेल रहे हो, जबकि हमारी तो दूसरी कोई जाति ही नहीं है। हम तो एक शिक्षक हैं, और हम तो जो भी चीजें बोलते हैं या जो भी पढ़ाते हैं, मां सरस्वती ने जितना ही मुझे ज्ञान दिया, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से जितना ही मिला। आपके अंदर सच सुनने की ताकत है। अगर आपके अंदर सच सुनने की ताकत है तो इस वीडियो को देखिए, और अगर ताकत नहीं है तो आप यहीं से निकल जाइए। हाँ, हो सकता है कुछ भड़ास होगी हमारे लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में निकाल के चली जाना। पत्रकारिता का मैं भी मानता हूं कि इसका कहीं मतलब नहीं है। जैसे इल्जाम लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी ने हम पे एफआईआर करवा दिया। तेजस्वी यादव हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मनीष कश्यप जी ने भी बहुत सारी बातें कह दी जो उनको, मेरे समझ से लगता है कि उतना ज्यादा भी बोलना उचित नहीं था जितना वो पर्सनली लिए। क्योंकि तेजस्वी यादव ने, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी ने अपने मुंह से मनीष कश्यप जी का नाम नहीं लिया होगा वैसे, जितना मनीष कश्यप जी ने कई गुना ज्यादा अपने मुंह से तेजस्वी यादव का नाम ले लिया विरोध में। तेजस्वी यादव जी का नाम लेते टाइम उन्होंने यह भी कह दिया कि 2025 में मैं आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, ये मैं कसम खाता हूं। तो यहां लोगों को यह चुभ गया कि भाई ये पर्सनली दुश्मनी ले लिया, या पर्सनली जो भी है सो विरोध शुरू हो गया। मेरा कहना यह है, मैं दोनों पर बात करूंगा, बीच में वीडियो देख के भागिएगा तो आधा जानकारी लेके जाइएगा, और हो सकता है कि आज मुझे आप फिर से गाली देंगे। तो हम पत्रकार हैं, तो हमारा मतलब ये काम नहीं है कि भाई जो चीजें सबने छाप दिया हम भी बस सुन के उसको देख के छाप दिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग क्यों करते हैं? तथ्यों को सही से जानने के लिए। अगर हम सही चीज पेश नहीं करेंगे लोगों के बीच तो निश्चित है कि इससे गलतफहमी होगी, और गलतफहमी के लोग शिकार होंगे, और कहीं ना कहीं ये गलत दिशा में लोग भटकने लगेंगे, उनके अंदर अलग अलग विचार आने लगेगी। सरकार जब गलत करे, सरकार का विरोध होना जरूरी है। मैं गलत करूं, मेरा भी विरोध होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है और आप उसका विरोध करते हैं तो यह निश्चित है कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं, आप एक देशभक्त हैं। मैं कहता हूं कि पार्टी भक्त होने से पहले, या किसी एक व्यक्ति के आप फैन हो सकते हैं, आप हमारे फैन हो सकते हैं, हमारे भक्त हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंधभक्त अगर आप होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके राष्ट्र के लिए यह खतरा है। एक बात और है, अब अगर आप तेजस्वी यादव जी के प्रशंसक हैं, फैन हैं, एक बात बताइए, सच्चाई ये भी है, अगर आपके अंदर सुनने की क्षमता है, एक पत्रकार ने कभी झूठ बोल दिया, ठीक है, उसने झूठ बोल दिया, उस पर एफआईआर हो गया, होना भी चाहिए। अगर गड़बड़ी करता है तो एफआईआर हो, नहीं तो ये माइक ही ऐसा हथियार हो जाएगा जहां पर लोग सोच समझ के बोलेंगे और बोलना चाहेंगे नहीं, और हो सकता है कि वो माइक बंदूक से ज्यादा खतरनाक हो जाए एक रिपोर्टर के हाथ में। क्योंकि अगर रिपोर्टर खुद मनमानी करेंगे, उनको जो मन होगा वही करेंगे, तो फिर राष्ट्र के लिए तब भी खतरा है। और एक बात और है कि अगर तेजस्वी यादव जी के आप फैन हैं, आप उनके प्रशंसक हैं, एक पत्रकार ने झूठ बोला, उस पर एफआईआर हुई, ये कोर्ट का मामला है, अब कोर्ट देखेगा जितनी धाराएं लगी उस धाराएं में क्या सजा होगी, क्या सजा नहीं होगी, क्योंकि अब ये कोर्ट का मामला है, एफआईआर हो चुका है, तो कोर्ट के पास समझदारी जरूर होगी हमारे और आपसे ज्यादा। अगर इस झूठ बोलने के कारण, एक झूठ के कारण या दो झूठ के कारण अगर किसी पर एफआईआर हुआ और उसको अरेस्टिंग हो रही है, तो नेताओं का एक बार वीडियो जरा आगे पीछे का निकाल के देख लीजिए कि नेता लोग भी कितने झूठ बोले हैं, और क्या उन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या यह समाज जात पात धर्म को देखकर चलेगा और डिवाइड करेगा इस देश के जनता को कि भाई हम इस जाति के हैं, वो उस जाति का है? मुझे भी गाली देते हैं, मुझे भी कहते हैं कि यादव है, एकरा जो दिमाग है से घुटना में होता है। घंटा बिहार बदलोगे, बिहार बदलोगे, जात धर्म में बांट के क्या बिहार को बोलोगे? तुम नया बिहार बना लोगे? कैसे नया बिहार बना लोगे? लास्ट में हम ये बात भी कह देना चाहेंगे कि जिन लोगों को ये लगता है कि हम यादव हैं तो इसीलिए हमको जो है से मनीष कश्यप से या किसी और जाति के लोगों से
हमें इंटरव्यू नहीं करनी चाहिए, हमें कभी बात नहीं करनी चाहिए, हमें वीडियो में नहीं आनी चाहिए, ये उनके लिए है। हालांकि ये वैसे ही लोग हैं जो सत्यनारायण भगवान के पूजा में जब ये 5 रुपया गलती से कभी अगर मान लो चेंज नहीं हो, पंतकिया रखा गया हो सिक्का, तो उसमें से 4 रुपया वापस ले लेगा, 4 सिक्का 1 रुपया का वापस ले लेगा। ये वही लोग हैं, बाकी लोग ऐसे नहीं होते हैं। फिर भी मैं उनको ये सलाह दे देना चाहूंगा कि जिन्हें ये लगता है कि मैं अगर यादव हूं तो मुझे किसी और जाति और धर्म के लोगों से संगति नहीं होनी चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए, तो मैं कभी जात और धर्म देख के किसी से दोस्ती नहीं निभाया है। मैं यादव हूं, तुम यादव हो, और तेजस्वी यादव जी भी यादव हैं, लालू यादव जी के लड़के हैं। कभी लालू यादव जी से अगर तुझमें हिम्मत हो, तुम्हारी तो पहुंच ही नहीं होगी, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, हम ही नहीं पहुंच पाते हैं, तो तुम क्या हो, तो लालू यादव जी से कभी सवाल पूछ लेना, क्या वो कह सकते हैं कि पूरे बिहार में यादव का कोई और भी लड़का है या हो सकता है जो मुख्यमंत्री बनने लायक हो? चलो मान लेते हैं कि तुम अगर जात पात के नाम पर पार्टी बनाते हो तो। हालांकि राजनीति पार्टियां जात पर ही खेलती हैं, इस बात को याद रखना, और तुम उनके खिलौने हो, या कोई भी हो, कोई भी पार्टी राजनीति का हो, ये सब पर लागू होता है। हम जात पात खेलते हैं, नेताओं की कोई जात नहीं होती है, इस बात को याद रखना। और दूसरा बात, आज आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, डेट तारीख सब, कभी भी इस वीडियो को वायरल कराना होगा तो करा लीजिएगा। अगर मनीष कश्यप जेल जाते हैं तो एक बात याद रखना कि जिस चीज का जितना ज्यादा बहिष्कार हुआ है ना, दुनिया ने उतना ही तेजी से उसे स्वीकार भी किया है। अगर ये बंदा जेल गया, जेल से फिर वापस आए, निश्चित है कि ये विधानसभा की कुर्सी पर जरूर बैठेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भगवान करे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं थोड़े ना मुख्यमंत्री हूं, मैं थोड़े ना उनका कंपिटिटर हूं, मैं उनका विरोधी थोड़े हूं। तो मेरा यह कहना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, वो बन ही सकते हैं। अगर आज उप मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री भी बन जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मनीष कश्यप को इतनी ज्यादा लोग ट्रोल करें और विरोध करें, तो निश्चित है कि देखना, मैं सच बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं आप लोगों को, कि जिस चीज का ज्यादा बहिष्कार हुआ, लोगों ने उतना ही तेजी से उसे स्वीकार भी किया है, और यह बंदा निश्चित है विधानसभा की कुर्सी पर जरूर बैठेगा।